हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। यूनिट 5 टेंसर फ्लो से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस का। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो क्या है ये आपको बताना है। टेंसर फ्लो क्या है, ठीक है ना। तो टेंसर फ्लो क्या है? टेंसर फ्लो क्या है? एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। टेंसर फ्लो क्या है? टेंसर फ्लो इज ए मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 का ए, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज ए टेंसर इन टेंसर फ्लो। कह रहा है टेंसर फ्लो में टेंसर क्या है। टेंसर फ्लो में टेंसर क्या है? तो टेंसर क्या है? ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, ठीक है। टेंसर फ्लो में जो टेंसर है वो क्या है? ए टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है वेरिएबल्स इन टेंसर फ्लो आर ऑल्सो नोन एज। जो वेरिएबल्स यूज होता है टेंसर फ्लो में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग टेंसर ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जो वेरिएबल यूज होता है टेंसर फ्लो में, जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग टेंसर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, टेंसर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेंसर फ्लो। कह रहा है टेंसर फ्लो के बारे में कौन सा इसमें से सही है, कौन सा सही है। द टेंसर फ्लो इज बेस्ड ऑन थ्यूनो लाइब्रेरी, ठीक है, ये सही है, थ्यूनो लाइब्रेरी पे बेस्ड होता है। दूसरा है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गूगल, ठीक है, तो ये गूगल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है टेंसर फ्लो, ये भी सही है। टेंसर फ्लो डज नॉट हैव एनी ऑप्शन एट रन टाइम। रन टाइम पे कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सभी ऑप्शन जो है इसमें से सही है। ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डैश इज एन ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन एंड इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टॉर्च, ठीक है ना। तो कह रहा है कौन जो है इसमें से फ्लैश, पाई टॉर्च, पाई ब्रेन, चेरी पाई, ठीक है ना। तो पाई टॉर्च जो होता है, पाई टॉर्च ये क्या है? ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। किसके लिए? पाइथन के लिए। एंड इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टॉर्च, ये कम्प्लीटली जो है टॉर्च पे बेस्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई टॉर्च। तो पाई टॉर्च क्या है? ये डिफिनीशन भी एक तरह से पाई टॉर्च का हो गया। पाई टॉर्च एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, ठीक है ना, जो कि पाइथन में यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई टॉर्च, ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का बी, पाई टॉर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेज ऑफ पाई टॉर्च। कह रहा है पाई टॉर्च का क्या क्या एडवांटेज है, पाई टॉर्च का क्या क्या एडवांटेज है ये आपसे पूछ रहा है। तो इट इज़ ईजी टू डिबग एंड अंडरस्टैंड द कोड, ये आसानी से डिबग कर देता है और कोड को जो है आसानी से ये समझता है, अंडरस्टैंड करता है, सही बात है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ इंक्लूड्स मेनी लेयर एज टॉर्च, बहुत सारा लेयर होता है एज टॉर्च के रूप में, ये भी सही है। इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ लॉस फंक्शन, इसमें बहुत सारा लॉस फंक्शन जो है होता है, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है?
टेंसर फ्लो इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स डैश बेस्ड लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है, तो टेंसर फ्लो क्या है? टेंसर फ्लो जो है इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी। ठीक है ना, पाइथन का यूज किया जाता है, पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है। क्या है? पाइथन बेस्ड लाइब्रेरी है फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है, तो टेंसर फ्लो में जो है पाइथन का यूज किया जाता है, जैसे सी लैंग्वेज, C++, जावा, डाटा स्ट्रक्चर, उसी तरह पाइथन भी जो है लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है, तो पाइथन बेस्ड है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? टेंसर फ्लो इज डेवलप्ड बाय। टेंसर फ्लो जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये गूगल ब्रेन टीम के द्वारा डेवलप किया गया था। गूगल ब्रेन टीम के द्वारा जो है टेंसर फ्लो डेवलप किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? टेंसर फ्लो इज रिटेन इन विच लैंग्वेज। टेंसर फ्लो को जो है किस लैंग्वेज में रिटर्न किया गया है? तो C++ में भी है, पाइथन में भी है और कूडा में भी है। ये तीनों लैंग्वेज में है, C++, पाइथन, कूडा, ये तीनों में जो है टेंसर फ्लो को जो है रिटर्न किया गया है, लिखा गया है। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, तीनों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है? टेंसर फ्लो इज ए सिंबॉलिक मैथ लाइब्रेरी बेस्ड ऑन। टेंसर फ्लो क्या है? ये सिंबॉलिक मैथ लाइब्रेरी बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? तो दोनों पे, डाटा फ्लो और डिफरेंशिएबल प्रोग्रामिंग। ठीक है, टेंसर फ्लो इज ए सिंबॉलिक मैथ लाइब्रेरी बेस्ड ऑन बोथ डाटा फ्लो एंड डिफरेंशिएबल प्रोग्रामिंग। दोनों पे ये बेस्ड होता है, डाटा फ्लो और डिफरेंशिएबल प्रोग्रामिंग दोनों पे बेस्ड होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का, दोनों पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है टेंसर फ्लो सपोर्ट्स विच पाइथन वर्जन। टेंसर फ्लो जो है कौन सा पाइथन वर्जन जो है उसको सपोर्ट करता है? कौन सा पाइथन वर्जन जो है सपोर्ट करता है टेंसर फ्लो, वो कह रहा है। तो पाइथन जो है, पाइथन 3.6 से 3.9 ये जो है आपका सपोर्ट करता है टेंसर फ्लो, पाइथन 3.6 टू 3.9। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो का क्या फीचर है, क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है? फ्लेक्सिबल एंड ओपन सोर्स, सही बात है। टेंसर फ्लो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है और ये ओपन सोर्स होता है। ठीक है, इजिली ट्रेनेबल एंड लेयर्ड कंपोनेंट्स, आसानी से इसको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है ना, और लेयर्ड कंपोनेंट होता है। ओपन सोर्स एंड रिस्पॉन्सिव कंस्ट्रक्ट, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन क्या है टेंसर फ्लो के फीचर्स के लिए? सभी ऑप्शन जो है इनमें से सभी ऑप्शन सही है। चलिए लिखिए इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ सेशन इन टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो में सेशन का यूज किया जाता है। तो ये सेशन का जो है क्या यूज है? जो सेशन यूज किया जाता है इसका क्या यूज है? वी लॉन्च द ग्राफ इन ए सेशन। सेशन में जो है टेंसर फ्लो का जो सेशन होता है उसमें क्या किया जाता है? तो ग्राफ को लॉन्च किया जाता है, ग्राफ को लॉन्च किया जाता है सेशन में। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट डैशबोर्ड्स इन टेंसर फ्लो। डिफरेंट डैशबोर्ड जो है टेंसर फ्लो में कौन कौन सा होता है? डिफरेंट डैशबोर्ड, स्केलर डैशबोर्ड, हिस्टोग्राम डैशबोर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड, ये तीनों डैशबोर्ड का जो है यूज किया जाता है टेंसर फ्लो में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों, स्केलर डैशबोर्ड, हिस्टोग्राम डैशबोर्ड और डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड, तीनों जो है टेंसर फ्लो में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज ए डीप लर्निंग रैपर ऑन टेंसर फ्लो।
कह रहा है इनमें से कौन सा टूल्स जो है वो डीप लर्निंग रैपर है टेंसरफ्लो में, ठीक है ना। तो डीप लर्निंग रैपर कौन सा है, केरास का यूज किया जाता है। डीप लर्निंग रैपर में केरास का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, केरास, है ना, केरास का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज ए कंप्यूटेशनल ग्राफ इन टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो में कंप्यूटेशनल ग्राफ क्या होता है ये बताना है। कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है टेंसरफ्लो में क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशनल ग्राफ क्या होता है, तो कंप्यूटेशनल ग्राफ एक ग्राफ होता है दैट रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशनल ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है ना। न्यूरल नेटवर्क में मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम लोग कंप्यूटेशनल ग्राफ का यूज करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कह रहा है, व्हाट इज ए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN इन टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो में कह रहा है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो ये क्या होता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है CNN, ये एक तरह का न्यूरल नेटवर्क होता है डिजाइन फॉर इमेज रिकॉग्निशन टास्क। इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इमेज को पहचानने के लिए इसका जो है कंप्यूटेशनल न्यूरल नेटवर्क CNN का जो है यूज किया जाता है टेंसरफ्लो में, ठीक है ना। इमेज रिकॉग्निशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, व्हाट इज प्रिसीजन इन टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो में कह रहा है प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रिसीजन जो है रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू द सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन जो है ये रेशियो होता है ट्रू पॉजिटिव बटे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, है ना। ये रेशियो होता है, रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू द सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। तो प्रिसीजन जो है रेशियो होता है ट्रू पॉजिटिव बटे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव का। ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, व्हाट इज प्री ट्रेंड मॉडल इन टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो में प्री ट्रेंड मॉडल क्या होता है, प्री ट्रेंड मॉडल जो है क्या होता है टेंसरफ्लो में ये बताना है। ए मॉडल दैट हैज बीन ट्रेंड ऑन ए लार्ज डेटा सेट एंड कैन बी यूज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए न्यू टास्क, ठीक है ना। तो प्री ट्रेंड मॉडल क्या होता है, ये एक मॉडल होता है टेंसरफ्लो में। प्री ट्रेंड मॉडल क्या होता है, ये मॉडल होता है डेट हैड बीन ट्रेंड ऑन ए लार्ज डेटा सेट, जिसको ट्रेंड किया जाता है लार्ज डेटा सेट पे और इसका यूज किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए न्यू टास्क। न्यू टास्क के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। ट्रेंड मॉडल का, प्री ट्रेंड मॉडल का पहले ट्रेंड किया जाता है लार्ज डेटा सेट पे, इसको ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद जो न्यू टास्क होता है उसके लिए जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। 20 है, व्हाट इज टेंसर इन टेंसरफ्लो। कह रहा टेंसर क्या है टेंसरफ्लो में, तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल एरे है। ये एक तरह का क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशन जो है मल्टी डायमेंशनल एरे है। टेंसर क्या है टेंसरफ्लो में, तो मल्टी डायमेंशनल एरे है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन देखे टेंसरफ्लो से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।